Thank you, Academy. I grew up listening to the Carpenters, and now here I am with the Oscars. There was only one wish on my mind. So was Rajamouli's and my family's. RRR has to win, pride of every Indian, and must put me on the top of the world. Thank you, Kartikeya and Variance Films for making this possible. Love you all. Thank you. नमस्ते। भारत ने ऑस्कर्स में धूम मचा दी है। 3 नॉमिनेशंस में से हमने 2 में अवार्ड ले लिया है। पहला अवार्ड गया था द एलिफेंट विस्परर्स को, जो कि गुनीत मोंगा की फिल्म है, और इसने अवार्ड जीता है बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म की कैटेगरी में। बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और दूसरा अवार्ड हमें गया है नाटू नाटू के लिए बेस्ट ओरिजिनल स्कोर की कैटेगरी में। ये दोनों ही अवार्ड भारत के लिए बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। पर यहीं पर ही हमें 4 बातों पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। पहला तो ये कि आरआरआर ने इस अवार्ड से पहले ही भारत में अपनी धूम मचा दी थी। अपना सिक्का इसने यहाँ पर स्थापित कर दिया था, और ये बताता है कि यदि फिल्में भारतीय मानस का रिफ्लेक्शन लेकर के बनाई जाएंगी तो लोग उसे आगे और रिफ्लेक्ट करेंगे। आरआरआर पूरी फिल्म जो है ये भारतीय लोगों की नीड के बारे में बताती है। बहुत सालों से हमने केवल वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न लोकल्स, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट को ही फिल्मों में देखा है, पर बहुत ज़्यादा नीड थी, ज़रूरत थी कि कोई ऐसी फिल्म बने, भले ही वो रियल कैरेक्टर्स को लेकर के एक फिक्शनल फिल्म बना ली गई हो, परंतु उसमें भारतीयता हो, भारतीय टच हो। और वही आरआरआर ने किया, और इसी कारण इसे लोगों ने अपने सर पे बिठा लिया। इसे दिन रात लोगों ने देखा है, इसके गाने दिन रात बजाए हैं। ऑस्कर तो सिर्फ एक और अवार्ड है, अदरवाइज आरआरआर को अवार्ड पिछले साल ही मिल गया था और इसे मिलते ही रहा है अवार्ड। कितने ही अवार्ड फंक्शंस, कितने ही सेरेमनीज, कितने ही शादियां, कितने ही और फंक्शंस में आरआरआर के गाने बजे हैं। ये यही बताता है कि जब लोग किसी फिल्म को एक्सेप्ट करते हैं तो उसे पूरे दिल से एक्सेप्ट करते हैं, उसकी हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, और यदि उसमें भारतीयता हो तब तो लोग खुद उसे आगे लेकर के जाते हैं। ऐसा 2 फिल्मों से हमें पिछले साल देखने को मिला था, पहला कश्मीर फाइल से, उसके बाद में आरआरआर से। यहीं पर ही बात आती है पठान की, कि यदि ये इतनी ही बड़ी हिट है जो कि आरआरआर को पीछे छोड़ दिया है, बाहुबली को पीछे छोड़ दिया है, तो फिर कहाँ है ये? ऐसा क्रेज लोगों में पठान के लिए क्यों नहीं है? ये बात सोचने वाली है। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि ऑस्कर्स हमें मिल गया है, इसके लिए हम अब ये कहें कि इंडिया हैज़ अराइव्ड, ये कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑस्कर इज जस्ट अनदर अवार्ड। येस, इट इज़ द बिगेस्ट अवार्ड दैट एनी फिल्म मेकर कैन गेट और एनी म्यूजिशियन थिंक्स ऑफ गेटिंग। पर फिर भी ये वैलिडेशन के तौर पर नहीं देखना चाहिए कि हमें वेस्ट से वैलिडेशन चाहिए क्या, इतने खुश क्यों हो, इतने नेगेटिव नहीं बने हम। ये सिर्फ एक और अवार्ड की तरह है। यस, बहुत बड़ा अवार्ड है, इसे भी सेलिब्रेट करना चाहिए, पर कहीं से भी ये वेस्टर्न वैलिडेशन हमें चाहिए, इस बात को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। क्योंकि यदि आप ऑस्कर्स का भी इतिहास देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि यहाँ पर भी बहुत वोक टाइप के लोग हैं, यहाँ पर भी बहुत पॉलिटिक्स होती है, और ये भी बहुत ही पॉलिटिकली ड्रिवन अवार्ड फंक्शन के तौर पर देखा गया था। पर यहीं पर ही एक और बात हमें समझनी होगी कि 2 साल से ज़ेलेंस्की जो हैं, यूक्रेन के प्रेसिडेंट जो हैं, वो चाह रहे हैं कि उनका वीडियो ऑस्कर के अवार्ड फंक्शन में चलाया जाए, पर दोनों ही बारी से ऑस्कर्स वालों ने इन्हें मना कर दिया है। तो उसके लिए ऑस्कर्स को तालियां। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि ये भारत के जियोपॉलिटिक्स की भी बहुत बड़ी जीत है। जी हाँ, आरआरआर फिल्म बहुत अच्छी है, नाटू नाटू गाना बहुत अच्छा है, पर फिर भी यहाँ पर हमें यह भी समझना होगा कि ये बताता है कि भारत का जो जियोपॉलिटिक्स है, जो मजबूती से भारत उठ रहा है, ये उसी का रिफ्लेक्शन भी है कि आपको अवार्ड पे अवार्ड मिल रहे हैं।
ये आप इस एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं कि भारतीय मूल के जो लोग हैं वो कितने ही MNCs में उनके टॉप पोजीशन पर पहुंच रहे हैं। ये सब एक साथ जो हो रहा है वो यही बताता है कि भारत का दबदबा, भारत का जो जलवा है, भारत की जो एक इसका जो उत्थान है, वो पूरा देश, पूरी दुनिया उसे देख रही है और उसके सामने नतमस्तक हो रही है। अभी भी देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो, पर फिर भी उत्थान आरंभ हो चुका है और उसी की छोटी सी झलक एंटरटेनमेंट कैटेगरी में, एंटरटेनमेंट सेक्टर में इन दोनों अवार्ड्स के साथ में दिख सकती है। अदरवाइज ऑल्सो कितने सारे और जगह हैं जहां पर वो स्पोर्ट्स हो, वो इंटरनेशनल कोई फोरम हो, सभी जगहों पर भारत अपनी चमक बिखेर रहा है और जियो पॉलिटिक्स के अंदर तो खासकर भारत बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर की तरह उभर रहा है। यह बात समझनी बहुत आवश्यक है। तो ये अवार्ड जो है ये RRR के लिए जितना है उतना ही ये भारत के लिए भी है। चौथा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, पर बहुत ही सटल पॉइंट ये है कि RRR ने और RRR के म्यूजिक ने जिस तरह से भारत के अंदर ये अवार्ड के अंदर जीतना एक अलग बात हो गई है, पर भारत के अंदर पहले से ही जो धूम मचाई थी वो ये बताता है कि भारत के लोगों में ये आर्यन और ये द्रविड़ वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये जो डिवीजन है, जो पॉलिटिकल पार्टीज क्रिएट करना चाहती हैं, जो भारत तोड़ो यात्रा के जो लोग हैं जो ये क्रिएट करना चाहते हैं, ऐसा भारतीयों के मन में कहीं भी कोई विचार नहीं है। आपकी भाषा तेलुगु हो, आप कन्नड़ा बोलते हो, आप मलयाली बोलते हो, आप असमीज बोलते हो, आप पंजाबी बोलते हो, आप जो भी भारत की भाषा बोलते हो, संगीत की जो इसकी जो सोल है, इसकी जो आत्मा है, वो हमारे जो संस्कृति है, वो ये सभी एक ही है और यही एक बनाता है भारत को एक सुदृढ़ राष्ट्र। और यही बात हम सभी को ध्यान में रखनी चाहिए कि यदि फिल्में, यदि साहित्य, यदि आपके जो भी संभाषण होते हैं, इनमें भारतीयता है तो भारत के लोग वो कहीं पर भी हों उस बात को समझेंगे, उसे अपनाएंगे और आगे उसे प्रमोट करेंगे। RRR का बजट बहुत ज़्यादा था पर कश्मीर फाइल्स का बहुत ही कम था। दोनों ही फिल्मों को लोगों ने सराहा और फिर दोनों ही फिल्मों को लोगों ने और आगे प्रमोट किया। ये बात हम सभी को समझनी चाहिए और हम सभी को इस बात पर गर्वित भी होना चाहिए। इसके साथ मुझे यानी सिद्धार्थ को आप जाने की अनुमति दीजिए। इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको मेरे विचार कैसे लगे और यदि आपका मन हो तो आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट है वो पिंड है, उस पर जाकर के आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। धन्यवाद।